सर, चलिए अभी सर नमस्कार प्रणाम सबको करते हुए सर आगे की शुरू करते हैं सर। और मैं सर एक सच्ची घटना पे आधारित कुछ बातें बताना चाहता हूं जिसमें कुछ जोक भी हैं। सर एक्चुअली एक ऐसा टाइम था, जैसे अचानक कोई मिस्टेक से मेरे पास मतलब रॉन्ग नंबर बहुत ज्यादा आ रहे थे उस जमाने में, उस टाइम में। ज्यादा नहीं सर, 2020 की बात है। मैं छत्तीसगढ़ में रहा करता था। तो छत्तीसगढ़ से मैं गांव आया था, तो और मेरे पास छत्तीसगढ़िया नंबर थे, तो छत्तीसगढ़ के लोगों का जो नंबर ज्यादा आता था मेरे पास। तो छत्तीसगढ़ में बाहर के भी लोग रहते हैं, तो वैसे ही दो नंबर मेरे पास रॉन्ग नंबर आए, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एक नंबर आया, एक लड़की फोन की, और मैं रॉन्ग नंबर से परेशान हो गया था। तो लड़की ने फोन लगाया, तो मैं बोला हेलो। तो उसने बोला कि जीजा जी। मैं बोला कि हाँ। तो बोला कि यस। तो बोला कि रमेश जीजू। हम बोले कि हाँ हाँ, बोलो बोलो क्या हालचाल है, बोलिए। तो बोले कि पूजा दीदी के क्या हालचाल है। हम बोले कि वो दीदी तो एक नंबर है। तो बोला कि वो डिलीवरी होना था, हुआ कि नहीं। हम बोले कि अरे बस आज ही तो हॉस्पिटल में वो ले गए हैं। वो रात को बाथरूम में गिर गए थे, पैर टूट गया था। तो अब अभी आप लोग कहाँ है, मतलब। तो बोला कि भाई भाई अपना बिलासपुर में है। तो बोला कि तो आप लोग अभी तो कौन सा रायपुर में कौन सा हॉस्पिटल में भर्ती कराए हैं। तो मैं समझ गया कि वो रायपुर जीजा जी के पास लगा है। मैं बोला कि बस यही है, इसमें ले गया हूँ फलाने वाले हॉस्पिटल में। बोला कि जीजा जी बस जस्ट वेट, मैं तुरंत आ रही हूँ। बिलासपुर से आने में 2-2.5 घंटे लगेंगे। मैं तुरंत, बस कोई और काम नहीं है, बस तुरंत आते हैं। हम बोले कि थोड़ा बाथरूम में छलक गई थी, और उनका दाहिना पैर जो है कि टूट गया था, और डिलीवरी भी होना था, दोनों साथ में ही है। और आप आ जाइए थोड़ा सा जल्दी से। सर, ये अचानक जब वहां गए वो फोन किए, तो हम बोले कि थोड़ा सा बस रॉन्ग नंबर से मैं परेशान हो गया था, इसलिए फिरकी ले रहा था। और ऐसे आपका बहन से भी भेंट हो गया होगा, इसलिए धन्यवाद। कम से कम इसी बहाने तो आप बहन से भेंट कर लिए। बोला कि गजब मजाक करते हो आप, जीजा भी ना हो करके आप फोन मुझे कर लिए। मैंने ऐसा मजाक कर दिया। तो उसी प्रकार एक और फोन ऐसी आया, तो वो प्लम्बर के पास फोन लगा रहा था, उसका नल को ठीक करना था। तो बोला कि हेलो। तो मैं बोला कि हाँ जी। तो बोला कि कैसे का कल आवेला बोले रहीस, ऐसे करके अपना छत्तीसगढ़ी भाषा में बोला। मैं बोला आवत होगा, आवत हो, टेंशन न झन ले। मैं कल आऊं, कल 10 बजे दिन में। मैं भी उसको थोड़ा सा छत्तीसगढ़ी में हल्का सा लिया। तो बोला कि कल आवे ना, पक्का ना। हम कि हाँ गा आओ, कोई दिक्कत नहीं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा करके मैंने बोला। अब वो सर कल फोन कर रहा है, बोला कि कल आप आने के लिए बोले थे। हम बोले कि भांग खा के फोन लगाए हो, कहाँ फोन लगाए हो, मैं प्लम्बर तेरे को दिख रहा हूँ। यही होगा जब जब भांग खा के फोन लगाओगे तो। अब मैं सर रॉन्ग नंबर से थोड़ा परेशान आ गया था, इसलिए फिरकी ले लिया 2 लोगों से। फिर एक रॉन्ग नंबर आता, हम कि सही से दिमाग ठिकाने पे लगा के फोन किया करो, नहीं तो लफड़ा हो जाएंगे। वो एगो बिलासपुर जाकर के अपना बहन को सोचा कि रोते गाते गया कि पैर टूट गया बोल के। वहां गया तो देखा बहन उसका ठीक है, और उसकी घर में खुशियां आ गई। बोला कि अरे यार, वो भगवान का शुक्र है पैर नहीं टूटा है तेरा। और फोन आया कि पैर टूट गया है, मैं उसके मिलने आ गई। मैं बोला कि चलो ठीक है यार। तो अगर आपको वो खुशी हो गया उसको कि भाई चलो नहीं टूटा है, किस्मत सही है। तो उसी प्रकार एक एक हमारे साथी हैं, नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने रात को 12 बजे मुझे मैसेज किए, राजमा 2 किलो, राइस 45 किलो, उड़द दाल इतना, राहर दाल इतना, काली दाल इतना, ये वाला आइटम इतना, पूरा लिस्ट। हम बोले, मैं बोला कि कब भेज रहे हो सर। मैंने इधर से मैंने व्हाट्सअप करके वो स्क्रीनशॉट उन्होंने भेजा कि इतना इतना सामान। मैं बोला ये वाला सामान कब भेज रहे हो सर। बोला ओ सॉरी सर, आपको भेजना था, आपने अगर मैसेज नहीं किया होता तो सर कल सामान भी नहीं आता मेरा। मैं 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 बोला कि कब मेरे को भेज रहे हो सर। थोड़ा सा इसमें भी कॉमेडी हो गया सर, अगर उसमें होंगे तो सुन ही रहे होंगे। आती है। गैलरी में रखवा देना सामान, आ जाए तो गैलरी में रखवा देना सामान सर आराम से। बात सही है, बात सही है। गिल्ली में सर लगवाना। सर एक दिन की बात है।
हेलो हेलो जी सर। सर, आवाज जी हाँ आ सर। सर, सुन रहे हैं। रही? एक दिन की बात है, कमल सर हम लाए थे मंगा के पीने के लिए बैठना, तो भाभी जी क्या किए, उठा के रख दिए चुरा के, जो नहीं आपको पीने नहीं देंगे। तो अपना कमल सर नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, जो नहीं मुझे पीना ही पीना है। मतलब ऐसे ही कर करके पूरे दिन खाना नहीं खाए। जब रात का समय आया तो भाभी जी बोल रही खाना खा लो ना, तो अब ये तो बहुत सारे नाराज हैं। तो भाभी जी क्या गाना गा रही हैं, छोटा बच्चा रोए मैं तुझे मैं चुप करा दूं, बोझ वाले बच्चे बोल तुझको मैं क्या दूं। तो उसपे से कमल सर बोल रहे हैं क्या, मुझे एक पाइक दे दो बस, इतना ही काफी है। पिला दे शराबी फिर देख क्या होता है। दो तीन चुटकुले सर, 3 चुटकुले लेकर के आया हूँ आप लोग के सामने मैं पेश हो रहा हूँ। तो मैं उसको थोड़ा बता दूं, और वाकई में मैं उम्मीद करता हूं कि मजे आएंगे, और एकदम नए वर्जन में कंपोज किया हुआ, और एकदम जो है कि एडिटिंग किया हुआ एकदम है। तो 2.0 में। हाँ मिक्सिंग किया हुआ, कंपोज किया हुआ एकदम है जो है। अ, जो टीचर मैडम जो क्लास में थी, उन्होंने एक बबलू नाम के बच्चे को बोला, बबलू तुम अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। बबलू बोला जी मैडम, जी बोलिए बोलिए मैडम। तो मैडम जी बोले, रोहन मुझसे प्यार नहीं करता है, इसका तुम इंग्लिश में सेंटेंस बनाओ। तो बबलू बोला, मैडम जी रोहन रोहन पगला गया है, एक बार मुझे तो मौका दे के देखो। सर ये रोहन था कि रंगनाथ थी? नहीं सर, अगनाथ का ही नहीं मत है सर। आर से सर रंगनाथ और आर से रोहन बदल के, नाम बदल के कर रहे हो आप। अच्छा सर, अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक सर टीचर ने एक स्टूडेंट से पूछा कि बस के ड्राइवर और कंडक्टर के बीच क्या फर्क होता है। तो स्टूडेंट जो थे वो बोले कि कंडक्टर अगर सो गया तो टिकट किसी का नहीं कटेगा, तो ड्राइवर हो गया तो टिकट सबका कट जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। टिकट कट जाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब, मजेदार, क्या बात। सर एक और इसी में है। एक स्टूडेंट को बहुत बड़ी दुविधा थी। एक पर लाते स्टूडेंट कहाँ स्कूल से में हो? जाता था पढ़ने। बस यूं ही कहीं कहीं मिल जाते हैं, बहुत सारे दुनिया में पड़े हैं सर। और कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट को बहुत बड़ी दुविधा थी सर। सुनिए सर, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा सर। अब पूरा सुनने के बाद हंसिएगा, और खुल के हंसने का दिल करे तब हंसिएगा, ऐसे मत हंसिएगा। एक स्टूडेंट को बहुत बड़ी दुविधा थी कि बायोलॉजी के टीचर ने पढ़ाया सेल का मतलब शरीर की कोशिकाएं, और फिजिक्स के टीचर ने पढ़ाया सेल का मतलब बैटरी, इकोनॉमिक्स के टीचर ने पढ़ाया सेल का मतलब बिक्री, और हिस्ट्री के टीचर ने पढ़ाया सेल का मतलब जेल, और अंग्रेजी के टीचर ने बताया सेल का मतलब मोबाइल। पढ़ाई ही छोड़ दी भाई साहब ने, यह सोचकर कि जिस स्कूल के 5 शिक्षक एक मत नहीं है, उस स्कूल में पढ़कर क्या होगा। सच्चा ज्ञान उस व्यक्ति को तब मिला जब पत्नी ने बताया सेल मतलब डिस्काउंट। अब लास्ट में पत्नी से घर मिला, तो इसीलिए कहते हैं पत्नी का ज्ञान लेना बड़ी जरूरी है भाई साहब। अगर नहीं लेंगे तो अधूरी ज्ञान है। सर एक बार साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल हो रहा था, साइकोलॉजी की क्लास में प्रैक्टिकल चल रहा था। तो प्रोफेसर साहब ने एक चूहे के लिए एक तरफ केक और दूसरी तरफ एक चूहिया रख दी। गौर करेंगे सर? कर रहे हैं सर। प्रोफेसर साहब ने एक चूहे के लिए एक तरफ केक रख दिया और दूसरे तरफ चूहिया रख दी। चूहा फौरन केक की तरफ लपका।
दूसरी बार केक को कर रोटी रख दी, फिर चूहा जो है रोटी की तरफ लपका। कई बार फूड आइटम बदलने पर मगर चूहा बार बार फूड की तरफ भागता। तो प्रोफेसर ने बोला बच्चों से, सो स्टूडेंट इज प्रूव्ड कि हंगर इज बिगर नीड देन गर्ल्स। मतलब वो प्रोफेसर ने ये बताया कि अगर आदमी भूखा हो तो खाने की तरफ लपकेगा, लड़की की तरफ नहीं लपकेगा। तो एक इतने में एक लास्ट तरफ बच्चा बैठता था, वो बोला कि वो लास्ट बेंच पर रणछोड़ दास झांझर बैठे हुए थे। तो वो बोले कि सर एक बार चूहिया तो बदल के देख लो, हो सकता है वो उसकी पत्नी हो। सही बात है। Oh my God. तुम लीजिए सर। ये देख लीजिए।